बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कामयाब लोगों की सोहबत में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। इतने कामयाब लोगों के साथ रहने के बावजूद और इतनी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बावजूद वो लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? ऐसे लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्यों नहीं बदलते? आज की ये वीडियो इन्हीं लोगों के बारे में है। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये लोग आखिर कामयाब क्यों नहीं हो पाते और उनकी ज़िंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आती। तो व्यूअर्स, इनके ना बदलने की दो बड़ी वजूहात होती हैं। एक तो ये कि इनकी पुरानी आदतें नहीं छूटती और दूसरी वजह यह है कि वो नई आदतें नहीं बना पाते। दरअसल जो इंसान बदलता है तो उसकी आदतें भी बदलना शुरू हो जाती हैं, वो नई आदतें पैदा कर लेता है। तब्दीली दरअसल आदतों की तब्दीली का ही नाम है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जितने भी काम करते हैं उनकी दो किस्में हैं। या तो वो काम हम अपनी आदत की वजह से करते हैं, जो कि हमारे 90% काम होते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान हड्डियां और गोश्त है और बाकी उसकी सोच है। और दर हकीकत इंसान हड्डियां और गोश्त ही तो है और बाकी उसकी आदतें हैं। वो जिस तरह खाता है, जिस तरह पीता है और जिस तरह बात करता है, वो सब अपनी आदतों की बुनियाद पर करता है। और दूसरी किस्म के वो काम हैं जिनको हम आदत की वजह से नहीं करते बल्कि किसी मजबूरी की वजह से करते हैं। उनकी शरह सिर्फ 10% है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी आदत है या मजबूरी? तो इसका जवाब यह है कि तमाम वो काम जिनको इंसान आदत या मजबूरी की वजह से करता है, उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं जिनसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये काम आदत है या मजबूरी। पहले आदत वाले कामों की निशानियों को देख लेते हैं। आदत बहुत कम एनर्जी लेती है। मिसाल के तौर पर सीधे हाथ से अपना नाम लिखना, कि ये काम जल्दी भी हो जाता है और इस पर एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लगती। इन कामों का नतीजा भी बेहतरीन होता है और ये काम बहुत आसानी से सरंजाम पा जाते हैं। इन कामों के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा अलर्ट भी नहीं रहना पड़ता। मसलन बाज़ लोग किताब पढ़ते हुए कुछ खा पी भी लेते हैं। अब आइए मजबूरी वाले कामों की निशानियों के बारे में जानते हैं। मजबूरी वाले काम बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। मसलन बाएं हाथ से नाम लिखते हुए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इन कामों का नतीजा भी बेहतरीन नहीं होता और ऐसे कामों को करते हुए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। इंसान दरअसल आदतों का मुरक्कब होता है। आज आपके पास मौजूद इल्म आपके सीखने का नतीजा है। आपके पास मौजूद इज्जत आपकी खिदमत का नतीजा है। अगर आपके पास सुकून है तो ये आसानी बांटने का नतीजा है। कामयाब इंसान वो है जिस पर अल्लाह उसका बातिन जाहिर कर देता है, यानी इंसान को ये पता चल जाता है कि उसमें कौन सी खास काबिलियत है और इंसान फिर उस काबिलियत को पालिश कर लेता है। इंसानी आदतों में से सबसे बेहतरीन आदत बांटने की आदत है। जो भी इंसान अच्छी नीयत से बांटता है उसे उसका सिला ज़रूर मिलता है। दरअसल इंसान की ज़िंदगी में आने वाली कोई भी चीज़ बेफायदा नहीं होती। आइंदा वक्तों में उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर मिलता है। किसी भी बेहतरीन नतीजे के पीछे दो मरहले होते हैं। पहले मरहले में इंसान नियत करता है, दूसरे मरहले में इंसान को काम करने का मौका मिलता है और तीसरे मरहले में इंसान को उस चीज़ का नतीजा मिलता है। लेकिन अक्सर लोग नतीजे की ख्वाहिश तो करते हैं लेकिन उसके पहले वाले दोनों मरहलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दरअसल किसी भी काम को करते हुए नीयत हमेशा खालिस और पाक होनी चाहिए। उसमें कोई गरज शामिल नहीं होनी चाहिए। अगर नीयत में कोई गरज शामिल होगी तो फिर उसका कोई नतीजा नहीं मिलने वाला। इसीलिए तो कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। इसलिए कामों के लिए इखलास नीयत बहुत ज़रूरी है। एक अहम बात याद रखिए, इंसान जो काम बार बार करता है वो उसकी आदत बन जाता है, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा, लेकिन तकरार से वो काम आदत बनता चला जाता है। इंसान की आदत दरअसल उसकी आखिरत होती है। उसकी आदत ही उसको जन्नत या जहन्नुम में लेकर जाती है। इंसान बड़ी शख्सियात के साथ वक्त गुजार कर भी तब्दील इसलिए नहीं होता कि उसको जहाँ तक पहुँचना होता है उस मुकाम तक पहुँचाने वाली आदतें उसने अपने अंदर पैदा नहीं की होती।
بڑا مقام پانے کے لیے بڑے لوگوں کی عادات کو اپنانا بہت ضروری ہے، اس لیے بڑے لوگوں کے حالات زندگی کو ضرور پڑھا کریں۔ نئی عادتیں پیدا کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ اس میں نیا قدم لینا پڑتا ہے، لیکن یہ بہادری کی انتہا بھی ہے۔ انسان کا ذہن عادت میں اس لیے بھی خوش ہوتا ہے کہ اس کو الرٹ رہ کر کام کرنے میں کوفت اور اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ آئیے اب ان عادتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بد زبان انسان کے زیادہ دوست نہیں رہتے، کیونکہ منہ پر بول دینے والے انسان کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ جاننے کا تکبر اگر کسی انسان کو ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ ایسا بندہ ہمیشہ اپنی لا علمی سے مار کھاتا ہے۔ متکبر انسان اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والوں کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایسے انسان کی مصروفیت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن نتائج صفر ہوتے ہیں۔ ہر چیز اور ہر معاملے میں رائے دینے والوں کی بات کو کوئی بھی توجہ سے نہیں سنتا۔ یاد رکھیں، انسان نے جن عادات کو اپنایا ہوتا ہے اس کی بدبو یا خوشبو سے نکلتی رہتی ہے، اور انسان کے خیالات اس کی عادتوں سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ آج سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر کون سی عادتیں پیدا کرنی ہیں۔ آپ کو جو بھی اچھا انسان بننا ہے ویسا ہی ماحول بنائیں اور اپنے اندر کامیابی کی عادات پیدا کر لیں۔ اہل دانش کہتے ہیں کہ اگر تم نے بڑا انسان بننا ہے تو بس بڑوں کی عادات لے کر چپکے سے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، تم بھی بڑے انسان بن جاؤ گے۔ تو ویورز، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔